इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुज सर मैथ क्लासेज में। क्योंकि बेटा NCERT में 2.3 एक्सरसाइज केवल 5 क्वेश्चन में सिमट कर रह गई है और फंक्शंस का टॉपिक इतना लार्ज है कि हम केवल 5 क्वेश्चन से ही संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए मैं 2.3 एक्सरसाइज जो कि फंक्शंस पे बेस्ड है उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ बेटा। वो एलिमेंट बुक जो हम स्कूल में प्रेफर करते हैं बेटे बच्चों के लिए, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे फंक्शन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू 2.3 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फंक्शंस। क्वेश्चन देखिए बेटे आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है बेटा। लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल fx बराबर 4x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। fx बराबर 4x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। ये कोई फंक्शन दे रखा है, इसमें लिखा है बेटे फाइंड f2 f माइनस 1 f ऑफ a एंड f ऑफ f1। ये क्वेश्चन NCERT में भी था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पर जो पार्ट मेरे को अलग लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो मैं आपको लेके चल रहा हूं बेटे। इसमें हमें फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, f ऑफ f1। ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते। सॉल्यूशन देखो पहले बेटे कैसे करेंगे हम। फंक्शन हम लिखेंगे बेटे, क्या दे रखा है आपको, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देख लिया। सबसे पहले हम ब्रैकेट फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो f ऑफ 1 की वैल्यू चेक कर लो कितनी आएगी। तो क्या कहेंगे हम, x की जगह पे कितना आ गया, x की जगह पे कितना है 1, तो 1 रिप्लेस कर दो। 4 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 3, 1 रिप्लेस कर दिया। तो क्या कहेंगे हम, ये तो 4 प्लस 2 माइनस 3, ये बन जाएगा आपके पास 3। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। f1 की वैल्यू 3। नाउ अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा था वो लेके चल रहे हैं, f ऑफ f1 ये लेके चलेंगे। तो मैं ये कहूंगा f तो एज इट इज, ये वाला f तो एज इट इज, और जो ब्रैकेट में आंसर आया है इस f1 का जो आंसर आया वो फिल कर दें। इस f1 का आंसर कितना है, 3। अब देखो ये फिर से फॉर्म बन गई इस फंक्शन जैसी, फिर से फॉर्म बन गई इस फंक्शन जैसी। तो कंपेयर करो f, और x की जगह क्या आ गया 3, x की जगह क्या आ गया 3, तो भर दे भैया। तो लो जी, 4 का 4, x की जगह इस बार क्या भरना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। तो ये बन जाएगा 9 को 4 से करेंगे तो 36 प्लस ये बन जाएगा 6 माइनस 3, ये बन गया भैया 39। तो f ऑफ f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 39। हो गया क्वेश्चन। ये था बेटा क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट जो NCERT पे बेस्ड था, लेकिन ये वाला पार्ट कुछ डिफरेंट था। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है बेटा। लेट f कोई फंक्शन दे रखा है जिसके ऑर्डर पेयर आपके सामने है, बी ए लीनियर फंक्शन। सबसे मेन है बेटे क्या दे रखा है फंक्शन, लीनियर फंक्शन आपको दे रखा है फ्रॉम z इंटू जेड। मतलब ये कोई फंक्शन है जो वेरी कर रहा है इंटीजर से इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर वेरी कर रहा है। फाइंड fx बताओ, वो फंक्शन बताओ क्या होगा एग्जैक्टली वो बताना है। तो क्या लिख रखा है, ये फंक्शन है जो लीनियर फंक्शन है। तो मैं ये कहूंगा सॉल्यूशन में, सिंस fx इज ए लीनियर फंक्शन, fx कैसा फंक्शन है बेटा, लीनियर फंक्शन है। अब आ जाओ पुराने जमाने में, 10th क्लास में आ जाओ। हमने पढ़ा था बेटे कि जो लीनियर फंक्शन, जो लीनियर पोलिनोमियल होगी, लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है, आपको पता है। ये तो लीनियर पोलिनोमियल है। अब मैं इसे फंक्शन बना दूं, तो फंक्शन बनाना है तो भैया ये कर दो। तो ये क्या बन गया, लीनियर पोलिनोमियल से लीनियर फंक्शन बन गया। अब ये fx होता किसके बराबर है, y के। ये fx होता किसके बराबर है, y के। तो y बराबर ax प्लस b। तो ये हो गया बेटा आपका एक लीनियर
फंक्शन, ये हो गया लीनियर फंक्शन। अब इस लीनियर फंक्शन के आपको ऑर्डर्ड पेयर यहां दिए हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर आपको यहां दिए हुए हैं, तो यहां पे देखो क्या अननोन है, ये तो हो गया फंक्शन लेफ्ट में तो, लेकिन यहां दो अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मुझे नहीं पता यहां पे ए और बी कितना है, हमें तो एग्जैक्ट फंक्शन बताने कितना आएगा। तो फंक्शन ये था, इस फंक्शन के ऑर्डर पेयर यहां दे रखे, कंडीशंस को फुलफिल कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो मैं अगर पहला ऑर्डर पेयर लेके चलूं तो मैं ये समझूंगा कि ये पहला कंपोनेंट तो x की जगह भरा जाएगा और दूसरा कंपोनेंट y की जगह भरा जाएगा। इसी तरीके से ये, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूं, जितने अननोन क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी होती है उतने पेयर हम लेके चलेंगे। तो हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है ए की और बी की, दो वैल्यू निकालनी है, तो कोई भी दो पेयर इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी दो कर सकते हो। मैं पहला दूसरा ले रहा हूं, आप कर सकते हो पहला और तीसरा भी चेक कर सकते हो, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। क्लियर है? तो मैं पहला पेयर लेके चलता हूं एट 1 1 ये पेयर लेके चल रहे हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं ये पेयर लेके चल रहा हूं तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो यहां मैं 1 भर दूं, x की जगह भी 1 भरोगे, तो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन आपके पास बन गई a प्लस बी इक्वल्स टू 1। अगर मैं दूसरा पेयर लेके चलूं एट 2 3, ये वाला पेयर लेके चलता हूं, तो x की जगह तो 2 और y की जगह भरना है 3, y की जगह 3, तो 3 बराबर a, x की जगह 2 प्लस b, तो इक्वेशन क्या बन गई 2a प्लस b बराबर आपके पास है 3। एक ये बन गई और एक ये बन गई भैया, ठीक है ना। इसको मैं सोल्व करूंगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा मिट्टी में, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचेगा माइनस का a और यहां से बचेगा माइनस के 2 कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू क्या बन गई भैया 2, और इस a की वैल्यू को 2 को मैं फर्स्ट में भरता हूं, या फर्स्ट में भरेंगे 2, राइट में जाएगा 2, तो बताओ b कितना बचेगा -1। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर फ्रॉम फर्स्ट की हेल्प लोगे तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्लियर है? a की वैल्यू 2 तो यहां भर लो, यहां भरेंगे 2 तो 4 बन गए, 4 गए राइट में तो -4 हो गए, -1 बचेंगे, तो b की वैल्यू -1 आएगी। देयरफॉर मैं क्या कहूंगा, देयरफॉर लीनियर जो फंक्शन आएगा, एग्जैक्ट लीनियर जो फंक्शन आएगा वो क्या बन जाएगा, fx बराबर a की वैल्यू है 2, तो ये बन जाएगा 2x माइनस b की वैल्यू बेटे -1 थी तो -1, ये आएगा लीनियर फंक्शन एग्जैक्टली। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो आपका डाउट बना हुआ था कि कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटे, अपनी स्क्रीन पे देखना। ठीक है, तो चलिए लेट्स हैव ए लुक। तो चलिए देखिए क्वेश्चंस नेक्स्ट। ओ माय गॉड, ये तो फिर से डोमेन आ गई। तो ये है बेटा, राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो आपको फंक्शन दे रखे इनकी डोमेन आपको फाइंड आउट करनी है। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका ऑलरेडी, एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लेके आया हूं, उसमें भी 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेंगे आपको फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हुई है तो चलिए एक और मैं कराता हूं। उसमें फंक्शन आपको दे रखा है बेटा f(x) बराबर x² - 3x, ये है लेकिन अंडर रूट के अंदर है। मैंने बताया था डोमेन और रेंज दोनों ही सबसेट होते हैं रियल नंबर की, और अंडर रूट के अंदर आपको रियल नंबर मिलेगा। अंडर रूट के अंदर आपको रियल नंबर मिलेगा कब मिलेगा, जब अंडर रूट के अंदर की टर्म क्वांटिटी पॉजिटिव हो, या फिर ये कह सकते हैं बेटे क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये होगी रियल नंबर। अगर अंडर रूट की टर्म नेगेटिव हो तो वो कैसी होती है, इमेजिनरी नंबर। अगर मैं कह दूं यही अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, यही अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, तो बस इक्वल का साइन हट जाएगा, इक्वल का साइन हट जाएगा, बस ये होगा। तो ये क्वांटिटी कैसी होगी, रियल, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में इक्वल 0 का साइन आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, तो 0 नीचे है तो क्या होगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ये बनेगी। अब मैं कहूंगा इसकी अगर आपको डोमेन निकालनी है, ये है बेटे कॉन्सेप्ट, मेनली छोटे छोटे क्वेश्चन है टू फाइंड डोमेन। अगर आपको डोमेन निकालने तो इस क्वांटिटी को जो अंडर रूट के अंदर है, इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
बस कॉमन ले लो, ये आएगा कॉमन x, x माइनस 3। अब होती है स्टार्ट आपकी शॉर्ट ट्रिक, अब होती है शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट। देखिए मैं डोमेन निकालना सिखाता हूं। क्या करना है, रियल नंबर लाइन आपको ड्रा करनी है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी यहां लिखना है। अब इसके बीच में वो नंबर लिखने हैं जिस पे ये दोनों फैक्टर जीरो होते हो। ध्यान सुन लेना, जिस पे दोनों फैक्टर जीरो होते हो। तो एक फैक्टर ये रहा, ये बताओ कब जीरो होगा, जब मैं x की जगह जीरो भरूंगा। तो चलिए भैया x की जगह जीरो भरूंगा। और ये ब्रैकेट जीरो कब बनेगा, जब मैं x की जगह 3 भरूंगा, x की जगह 3 भरूंगा। चलिए इतना काम हो गया आपके पास। अब करते हैं स्टार्ट। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये दो पोर्शन हो गया। अब ये रियल नंबर लाइन 3 पोर्शन में डिवाइड हो चुकी। एक पोर्शन 0 से लेफ्ट वाला, दूसरा पोर्शन 0 और 3 के बीच वाला, और थर्ड पोर्शन 3 से राइट वाला। क्लियर है। अब भर के देख लो, 0 से लेफ्ट में कोई भी एक रकम सेलेक्ट कर लो, 0 से लेफ्ट में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो। मैं नंबर सेलेक्ट करता हूं -1, ठीक है ना, -1 भर के देखो दोनों फैक्टर में क्या इसका आंसर 0 से बड़ा आएगा। -1 मैं भरता हूं तो -1 यहां भरेंगे तो क्या आएगा बता दो, -1 यहां भरेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई करके देखो दोनों को, प्लस के 4 आएंगे। यस ट्रू है। इट मीन्स जो 0 से लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो आपकी डोमेन होगी। तो 0 से लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो आपकी डोमेन होगी। मैं कर दूंगा इस पर यस, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 आपकी डोमेन होगी। अब चेक करते हैं 0 और 3 के बीच में क्या डोमेन होगी। तो 0 से राइट वाला इधर 1 सेलेक्ट कर लो, 1 भर के देखो, यहाँ पे 1 भर के देखो, 1 भर के देखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, इनटू यहाँ 1 भर के देखेंगे तो माइनस के 2 आएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो क्या बन गया माइनस के 2, और -2 तो 0 से बड़ा नहीं होता। ये पार्ट कैंसिल हो गया, 0 और 3 के बीच में आपकी डोमेन नहीं होगी। अब 3 से राइट में चलो, 3 से राइट में 4 भर के देखो बेटा, 4 भर के देखो, यहाँ पे 4 यहाँ भर के देखेंगे, 4 यहाँ भर के देखेंगे, 4 यहाँ भर के देखेंगे तो क्या आएगा 4 - 3 1 बिल्कुल आएगा। यस 4 हो गए, 4 0 से बड़ा होता है, 4 0 से बड़ा होता है। यस तो ये भी हो गया, मतलब 3 से राइट भी आपकी डोमेन आएगी, तो ये वाला पार्ट भी आपकी डोमेन आएगी। क्लियर है ना। यस अब ये वाली डोमेन आएगी, 3 से राइट वाली डोमेन आएगी। अब बात करते हैं क्या 0 और 3 आएगा, क्या 0 और 3 आएगा। अगर यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है तो 0 भी इंक्लूड आएगा और 3 भी इंक्लूड आएगा। तो मैं क्या कह दूंगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, दो पार्ट्स को कंबाइन कर रहा हूं, और 3 से लेके इन्फिनिटी ये आपकी डोमेन। यस हो गया काम, ठीक है। और कहाँ हेल्प मिलेगी बेटे इसकी, अभी मैंने आपको डोमेन निकालने बताई थी ना शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने और भी बताई थी इसकी, ये दूसरी शॉर्ट ट्रिक है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। fx बराबर अंडर रूट के अंदर है 2x माइनस में 2x²। इसमें फाइंड करेंगे, अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी आ गई, मैं कहूंगा डोमेन निकालनी है आपको, तो 2x माइनस 2x² को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस में x बचेगा। बता दो क्लियर है। रियल नंबर लाइन ड्रा कर लो। ये फैक्टर किस पे 0 होगा, मैं x की जगह 0 भरूंगा तो ही 0 हो सकता है ना, और कभी तो 0 नहीं होगा। x की जगह 0 भरेंगे तो 0 होगा। यहाँ x की जगह क्या भरे 0 हो जाएगा, 1 भर दे, 1 भर देंगे। ये लो भैया 1 भरेंगे तो 0 होगा। क्लियर है। अब चेक कर लो, आप नेगेटिव और पॉजिटिव साइन बना सकते हो। नेगेटिव साइन का मतलब क्या, वो पोर्शन नहीं आएगा। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या, वो पोर्शन आएगा। तो 0 और 1 तीन पार्ट हो गए डिवाइड। 0 से लेफ्ट में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो, एक नंबर सेलेक्ट करके देख लो माइनस के 1, -1 भर के देखो दोनों में, -1 यहाँ भर के देखेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, -1 यहाँ भर के देखोगे तो प्लस के 1 हो गए। चेक करो, -1 यहाँ भर के देखेंगे तो प्लस के 1 हो गए, और 1 ये रहा 2 हो गए। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 आएगा, और -4 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। इट मीन्स 0 से लेफ्ट वाला इधर वाला पार्ट नहीं आएगा, ये डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है। अब 0 और 1 के बीच में चेक कर लो, 0 और 1 के बीच में चेक कर लो, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर भर के देख लो, 1/2 भर के देख लो। 1/2 यहाँ भर के देखना भैया, यहाँ मैं 1/2 भरूंगा तो 1/2, यहाँ 1/2 भरूंगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1/2 भरेंगे तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई 1/2 0 से बड़े होती है। यस
तो ये पार्ट इंक्लूड होगा। अब 1 से राइट में चेक कर लो, 1 से राइट में 2 भर के देख लें, 1 से राइट में 2 भर के देख लें, 2 भर के देखो यहाँ पे तो 4 हो गए भैया, और 2 यहाँ भर के देखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस के 1 बचेंगे, माइनस के 1 बचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे, और माइनस के 4 0 से बड़ा नहीं होता, तो राइट वाला पार्ट भी नहीं आएगा। तो कौन सा पार्ट हुआ? 0 और 1 के बीच में हुआ। क्या 0 और 1 आएगा? तो इक्वल का साइन लग रहा है तो 0 भी आएगा और 1 भी आएगा और सिर्फ बीच की वैल्यू भी आएगी। तो मैं क्या कहूँगा, इसकी जो डोमेन आएगी, इसकी जो डोमेन आएगी वो 0 से लेके कहाँ तक आएगी? 1 तक। ये देखो शॉर्ट ट्रिक। आप 2 से 3 क्वेश्चन बेटे कर लोगे ना, तो यही क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर बना लोगे, ये गारंटी है। सिंपल सा है। तो एक और क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है बेटे, अगला फंक्शन है fx बराबर अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, इसमें नेगेटिव है क्या? एक्स स्क्वायर की टर्म को पहले पॉजिटिव बना लो। एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव बनाएंगे तो भैया जी माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही ये वाली टर्म बन गई प्लस की, ये बन जाएगी प्लस की, और -3 बन जाएंगे, ये वाला बन गया। अब मैं क्या कहूँगा बेटे, अंडर रूट के अंदर फैक्टर बना ले, इसके फैक्टर बना लूँ मैं, क्या बनेंगे? जोड़ो या घटाओ तो 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 3 आने चाहिए। तो मैं कह दूँ इसके फैक्टर ये बनेंगे, प्लस के तो 3 बनेंगे और माइनस का 1, दोनों को घटाओ कितने बनेंगे? 2 आएंगे, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे। तो एक तो फैक्टर बनेगा प्लस का 3 और एक फैक्टर बनेगा माइनस का 1, ये फैक्टर बन गए, ये फंक्शन आ गया। अब अंडर रूट के अंदर है, रियल नंबर कब मिलेगा? जब अंडर रूट के अंदर वाली रकम कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा बेटे टू फाइंड डोमेन निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर वाली टर्म, ये सारी टर्म माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, 0 होने चाहिए। और मैं नेगेटिव साइन हटाऊंगा, यहाँ से नेगेटिव साइन हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। मैंने कहा था अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो भी साइन होगा वो चेंज होता है। तो x प्लस 3 और x माइनस 1 ये हो गया, तो बेटा जी लेस इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 0। नेगेटिव साइन हट गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब फिर से देख लो, नंबर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये ब्रैकेट 0 कब बनेगा? जब मैं माइनस के 3 भरूंगा। ये ब्रैकेट 0 कब बनेगा? जब मैं 1 भरूंगा। 3 पोर्शन हो गए फिर से वही। अब इससे लेफ्ट वाला पोर्शन भर के देख लो क्या सेटिस्फाई होता है? -3, ये तो पॉइंट देखो, सर्कल बना देता हूं मैं, इक्वल लग रहा है तो बेटे डार्क सर्कल आ गया। क्लियर है यहाँ पे? तो -3 से लेफ्ट में नंबर भर के देख लो, माइनस के 4 भर के देख लो क्या सेटिस्फाई होगा? -4 यहाँ भर के देखो, माइनस का 1 बचेगा, -4 यहाँ भर के देखो, -4 -1 माइनस के 5 हो गई। कितने हो गए बता दो भैया, ये कितने आएंगे? 5 आएंगे मल्टीप्लाई करने पे। तो 5 क्या 0 से छोटा होता है? नहीं होता। ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, इधर वाला लेफ्ट वाला पोर्शन डोमेन नहीं होगी। -3 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक नंबर, माइनस के 2 ही कर लो, माइनस के 2 यहाँ भर के देखो, माइनस के 2 भर के देखोगे तो प्लस का 1 बचेगा, माइनस के 2 यहाँ भर के देखो, माइनस के 3 हो चुके। अब बता दो भैया कौन सा आएगा? माइनस के 3 हुए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 3 हुए, और -3 0 से छोटा होता है? यस होता है। तो मैं कहूँगा ये वाला पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन -3 से 1 के बीच में डोमेन होगी, ये पॉसिबल है। अब 1 से राइट में चेक कर लो, 1 से राइट में 2, ये तो हो गया बेटा, 2 चेक कर लें, 2 यहाँ भर के देखो, 3 और 2 5 हो गए, 5, 2 यहाँ भर के देखो, 1 बचेगा, 1, 5 आएगा आंसर, 5 0 छोटा नहीं होता, कैंसिल। तो ये वाली भी डोमेन नहीं हो सकती। तो डोमेन कौन सी होगी? -3 से 1 के बीच में। तो मैं डोमेन लिख दूं इसकी, -3 से 1 के बीच में ये डोमेन होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, सेकंड क्वेश्चन किया थोड़ा सा और कम टाइम लगा, और थर्ड क्वेश्चन में तो बिल्कुल कम टाइम लगा है। बस ये आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। तो पहले सिंप्लीफिकेशन कर लो और फिर रूल अप्लाई कर दो कि अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म आए उसको ये लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया हमने। अब नेगेटिव साइन हटाना है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है ना? तो ये था बेटे क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको डाउट क्रिएट हो था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक और मजेदार क्वेश्चन। चलिए लेट्स हैव ए लुक।
चलिए बेटा, अब आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे डोमेन और रेंज से रिलेटेड। ये सभी आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे बेटा, सारे क्वेश्चन रैशनल फंक्शन है, सारे क्वेश्चंस रैशनल फंक्शन पे डिपेंड है। रैशनल क्या होता है बेटा? जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। तो अब ये सारे फंक्शन px अपॉन क्यूएक्स की फॉर्म में है, px अपॉन क्यूएक्स की फॉर्म में। इसकी डोमेन और रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, कितने भी रैशनल फंक्शन आपको दे दे, उसकी डोमेन ऑलवेज क्या होगी? सारे रियल नंबर पॉसिबल होंगे, लेकिन उनमें से वो नंबर हटा दो, वो नंबर माइनस कर दो, उन नंबर का सेट माइनस कर दो। कौन से नंबर का सेट माइनस करना है? जिस पर डिनोमिनेटर जीरो आता हो, वो नंबर हटा दो। इन रियल नंबर में से जो बचेगा वो आपकी डोमेन होगी। यस, तो बता दो, ये तो px हो गया और ये qx हो गया। ये नंबर किस पे जीरो हो रहा है? मैं x की जगह पे कौन सा नंबर भरूं जिस पे डिनोमिनेटर जीरो आएगा? तो आप बोलोगे सर x की जगह 4 भर दो, 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा और किसी पे जीरो नहीं आएगा। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? इस फंक्शन की डोमेन होगी मेरे भैया, सारे रियल नंबर भर लो, सब पे डिफाइन आएगा, लेकिन 4 भरते डिफाइन नहीं आएगा। फंक्शन की डोमेन क्या होती है? x की वैल्यू का वो सेट जिस पे फंक्शन डिफाइंड आता है, आंसर इन्फिनिटी नहीं आता हो, वो डोमेन होगी। तो भैया सारे रियल नंबर भर लो, सब पे डिफाइंड वैल्यू आएगी, लेकिन जैसे मैं x की जगह 4 भरूंगा तो नीचे डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा, आंसर नॉट डिफाइंड। तो 4 मैंने रिमूव कर दी, ये डोमेन यहां अटैच कर लें। तो इसकी डोमेन क्या होगी? ये लॉजिक हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और खेल खत्म। ये फॉर्मूला याद रख लो, 1 सेकंड या 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। तो मैं कहूंगा सारे रियल नंबर आंसर होंगे, लेकिन वो नंबर हटाना पड़ेगा आपको। ये सेट का मतलब होता है सिंगल वैल्यू हटाना, तो x की जगह पे मैं k भरूंगा। भाई k तो कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर ही तो होगा यहाँ पे, k कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर ही होगा। x की जगह पे k भरूंगा, तभी तो k माइनस k जीरो होगा। तो मैं कहूंगा वो k आपको नंबर है वो हटाना पड़ेगा। यहाँ पे k की जगह 3 हुआ, तो मैं x की जगह 3 ही भरूंगा ना, तो ये हटा देंगे। क्लियर डोमेन? आजा जी, यहाँ पे आ जाओ बेटा। इसकी डोमेन क्या होगी? सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन कौन सा नंबर हटाना पड़ेगा आपको? कौन सा नंबर हटाना पड़ेगा भैया? x की जगह 2 भरूंगा तो ही जीरो आएगा ना, तो ये 2 हटा दो और बाकी सब पे डिफाइन होगा, ये डोमेन हो गई। यहां डोमेन आ जाओ। इसकी डोमेन अगर हम करेंगे, इसकी डोमेन में करूंगा तो सारे कहूंगा मैं, सारे रियल नंबर आंसर होगा, लेकिन कौन सा नंबर हटाना पड़ेगा? जिस पे डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। सर यहां डिनोमिनेटर जीरो कैसे बनेगा, ये तो बता दो। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के फैक्टर कर लो। इसके 2 फैक्टर बता दो, ये नहीं बनेंगे क्या? -4 और -1 माइनस के 5 हो गए। -4 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4। तो फैक्टर कौन से बने? एक तो माइनस के 4 बनेंगे और एक माइनस का 1 बनेगा। ये 2 फैक्टर बन गए। तो बताओ ये फैक्टर किस पे जीरो हो रहा है? 4 पे। ये फैक्टर किस पे जीरो हो रहा है? 1 पे। अब देख लो बेटा, यहाँ 1 भर के देख लो, यहाँ 4 भर के देख लो, यहाँ पे 1 भर के देख लो, दोनों पे डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। चेक कर लेना। तो मैं कहूँगा सारे रियल नंबर होंगे पॉसिबल, लेकिन कौन कौन से नंबर नहीं होंगे? एक तो 1 पॉसिबल नहीं होगा, और एक कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? 4 पॉसिबल नहीं होगा। चेक कर लो। 1 भर के देखो, 1 प्लस 4 कितने हो गए? 5। यहाँ 1 भर के देखोगे तो माइनस के 5 आएंगे, जीरो बन जाएगा। तो बताओ बेटा कितना सिंपल है डोमेन निकालना किसी फंक्शन का। रेंज निकालनी सिखाता हूं आपको। चलिए, टू फाइंड रेंज, अगर आपको रेंज निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को y मान लो, y fx बराबर y, क्योंकि रेंज क्या होती है? वैल्यूज ऑफ y या वैल्यूज ऑफ fx। तो y मान लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। जितना सिंपल हो सके उसको सोल्व कर लो, सोल्व करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं ऊपर, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में x माइनस 4 था, कैंसिल आउट हो गया। तो y बराबर क्या भरेंगे? x प्लस 4 बचेगा। x की मैं वैल्यू भरूंगा तो y की वैल्यू आती चली जाएगी, वो रेंज बनेगी। अब बात है कि x की कौन कौन सी वैल्यू मैं भर सकता हूं। तो यहां जाओ,
डोमेन का मतलब क्या हुआ, वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की ये सारे रियल नंबर भर सकते हो 4 को छोड़ के। 4 भरोगे तो वो काउंट नहीं होगा, 4 भरोगे तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये 4 तो डोमेन में है ही नहीं। तो मैं कहूँगा सर ये सारे रियल नंबर भर के देखने पड़ेंगे, तो नहीं बेटा जी, सारे रियल नंबर भर के नहीं देखना, केवल वो भर के देख लो जो अजम्पशन है, जो केसीज है, जो एडिशनल है। मैं कौन सा डोमेन में नहीं काउंट करूंगा, डोमेन का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू, कौन सी मैं एक्स की वैल्यू काउंट नहीं करूंगा, 4 में काउंट नहीं करूंगा। अगर मैंने 4 पे वैल्यू फाइंड आउट की तो वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वो डोमेन में है ही नहीं 4। तो मैं 4 की वैल्यू चेक करता हूँ, 4 भरने पर क्या आंसर आएगा अपना, 8 आएगा। तो मैं कहूंगा वो जो 8 है ना वाई की वैल्यू, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो 8 आंसर तो इस 4 को भरने से आया है, 4 तो डोमेन में नहीं था। तो मैं ये कह दूं 8 को छोड़कर सारी रेंज मानी जाएगी। भाई अगर मैंने 4 भर के देखा यहाँ पे तो 4 + 4 8 आया, वो 8 रेंज में काउंट होगा कि नहीं होगा, मैं कहूँगा काउंट नहीं होगा, बिकॉज जो 8 आया वो 4 को भरने से आया और 4 तो डोमेन में नहीं था। तो 8 को छोड़कर सारी रेंज होगी, तो मैं ये कहूँगा इसकी जो रेंज होगी वो सारे रियल नंबर होंगी, लेकिन किसको छोड़ के, 8 को छोड़ के, क्योंकि ये 8 नंबर, ये 8 वैल्यू इस 4 को भरने से आई है। कैंसिल, बस हो गया। इसमें रेंज निकालनी है, रेंज आपको निकालनी है। टू फाइंड रेंज तो मैं y बराबर लिख दूं फंक्शन x माइनस के अपॉन k माइनस एक्स। मैंने कहा था सिंपली सोल्व कर लो, जो भी बचेगा वो y की वैल्यू बच जाएगी। तो y बराबर, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेके देखो, ये तो बन जाएगा प्लस का, x बन जाएगा माइनस का, कैंसिल आउट हो गए। तो y बराबर क्या बचा, -1। तो y की वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज। तो रेंज तो केवल एक ही आई, -1। तो मैं कह दूंगा इसकी रेंज क्या आएगी, केवल एक वैल्यू आएगी, -1। सेट के अंदर लिखना है आपको, सेट के अंदर ये इंटरवल आएगा। क्लियर है, यहाँ पे जाओ, रेंज निकालनी है तो y बराबर ये लिख दूं 2x - 4 अपॉन में 2 - x। क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो भैया, तो x - 2 बचेगा। ये तो x - 2 है, तो नीचे 2x माइनस है, ये तो 2 - x है, तो माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का तो 2 बन जाएगा, माइनस का x बन गया भैया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू क्या बची, -2 बची, और -2 क्या कहलाएगी, आपकी रेंज कहलाएगी भैया। -2 क्या कहलाएगी, आपकी रेंज कहलाएगी। इसकी आपको ट्राई करनी है। चलिए, ये तो हो गया आपका पोर्शन। अगर वीडियो लेक्चर आपको बेटे वाकई में अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो बेटे। और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कल मिलते हैं एक और मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं आपको सिखाऊंगा बेटे, कोई भी फंक्शन में इस टाइप के टॉपिक आपको मिलेंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पेपर में आने वाले। चलिए, कल मिलते हैं एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।